पहले बात की थी पिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन और अब आगे के इस चैप्टर में अपने बात करते हैं मूवेबल अप्लायंस की। किसकी बात करते हैं? मूवेबल अप्लायंस। देखिए मूवेबल जो अप्लायंस होता है वो क्या होता है, और पिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में भी अपने पढ़ लिए थे कि जो आपको बढ़ने से रोकने के लिए जो भी अपनी हाई राइज बिल्डिंग होती है और उनमें जो भी अपने उपकरण जो स्थापित करते हैं, जैसे अपने हाथ के द्वारा चलाने वाले, पाइपलाइन के द्वारा चलाने वाले, या पाइपलाइन में वाटर के द्वारा या अन्य किसी साधन के द्वारा, उसी प्रकार से अपने फायर ब्रिगेड स्टेशन पे जो भी अपने इमरजेंसी के समय, यानी कहने का मतलब होता है कुछ विशेष कार्य के लिए, जीवन रक्षा प्रदान करने के लिए या अपने संपत्ति को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए जिन अप्लायंस को अपने बुलाया जाता है वो अपने मूवेबल अप्लायंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपनी टेंडर होती है या अपनी लेडर्स होती हैं, ये सब या अपनी इमरजेंसी टेंडर होती है, होम टेंडर होती है, वाटर टेंडर होती है, प्रेस टेंडर होती है, ये सब अपने किसके अंतर्गत आती है? एक मूवेबल फायर अप्लायंस के अंतर्गत आती है। तो मूवेबल जो फायर अप्लायंस होते हैं ये विशेष परिस्थितियों में बुलाए जाते हैं और जीवन रक्षा के लिए बुलाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वाटर टेंडर की। किसकी बात करते हैं? टेंडर की। देखिए टेंडर जो बुलाई जाती है, यानी कि गाड़ी होती है और गाड़ी के पीछे की तरफ यानी कि आपका जो टैंक लगा हुआ रहता है। अब जो टैंक लगा हुआ रहता है उस टैंक का निर्धारण भी अपने क्या करते हैं कि चेसिस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अपने बता सकते हैं कि अपने भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो यानी कि जो चेसिस, जैसे अपना टाटा का चेसिस होता है, अशोक यानी कि अशोक लेडर्स का चेसिस होता है, ये अनेक क्या होते हैं इनकी, यानी कि अशोक और टाटा के चेसिस ज़्यादा उपयोग में, यानी कि इन्हीं चेसिस के द्वारा जो बनी हुई जो गाड़ियाँ रहती हैं उनको ज़्यादा काम में लेते हैं। और चेसिस का निर्धारण उनके ऊपर रखे जाने वाले या उनमें बैठने वाले जो भी क्रू जो कर्मचारी होते हैं या उनके ऊपर जो भी साज सामान रखा जाता है, जैसे अपने स्मॉल गेट्स होते हैं, लाइटिंग टूल्स होते हैं, रेस्क्यू टूल्स होते हैं या अपने स्मॉल गेट्स, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये इनके रखने की या अपने जो भी डिलीवरी हो, जो सक्शन हो जो होते हैं उनसे जो भी उनके अंतर्गत जो भी उनके फिटिंग के अंतर्गत जो भी साज सामान लिया जाता है वो भी उसमें रखा जाता है। तो वो सब उसकी क्या, उसी को देख कर क्या बनाया जाता है? चेसिस बनाया जाता है या उसी चेसिस के अपने क्या लेते हैं? टेंडर काम में लेते हैं। जैसे एक होता है अपना बिल्ट इन पंप। देखिए बिल्ट इन जो पंप होता है वो अपनी गाड़ी के द्वारा ही चलाया जाता है, यानी कि जो बिल्ट पंप होता है जो गाड़ी की जो इंजन होता है उसकी पावर शक्ति के द्वारा इसको क्या किया जाता है? चलाया जाता है। वही तो अपना क्या होता है? एक बिल्ट इन पंप होता है। और अपने वाटर टेंडर की बात कर रहे थे। वाटर टेंडर के बारे में देखिए अपने को पूछा जा सकता है कि अपने जो भारतीय अपने ब्यूरो के अनुसार बता सकते हैं, यानी कि ब्यूरो के अनुसार कि अपने भारतीय यानी कि नई दिल्ली के ने अपने वाटर टेंडरों को 3 भागों में डिवाइड किया है। यानी कि पहला होता है टाइप ए, टाइप बी और टाइप एक्स। पहले अपने टाइप ए की बात करते हैं। टाइप ए के अंतर्गत एक तो अपना जो ISI जो होता है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है उसके अनुसार जैसे अपने बता सकते हैं कि अपने 948 से 1970 तक जो अपना यानी कि 1948 का क्या होता है? ISI कोड होता है। और इसमें जो टैंक की जो क्षमता होती है उसमें अपने बता सकते हैं कि 1800 लीटर या अपने कह सकते हैं कि 2700 से 3600 लीटर इसकी क्या होती है? वाटर की कैपेसिटी होती है। इनकी इतनी कैपेसिटी का क्या बनाया जाता है? वाटर बनाया जाता है। जैसे अपने कह सकते हैं कि इसको अन्य वैकल्पिक साधन की तरह भी अपने क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। जैसे अपने तालाब होते हैं, नहर होते हैं, कुएँ होते हैं, वहाँ पर अपना बड़ा वाहन नहीं जा सकता तो अपने क्या करते हैं? इस टेंडर में क्या होता है? पोर्टेबल पंप लगा हुआ रहता है और एक आपका बिल्ट इन पंप भी इसमें अपने होज रील भी लगी हुई रहती है जो अपने को पानी को सप्लाई प्रदान करने के लिए काम में करती है। दूसरा होता है टाइप बी। टाइप बी में अपने बता सकते हैं कि इसकी जो ये जो ISI जो कोड होता है इसका ISI कोड अपना 1950 से 950 से 1970 के अंतर्गत ही होता है ये भी। और इसमें भी जो टैंक होता है उस टैंक की क्षमता अपने 4500 से 7000 लीटर या अपनी 6000 लीटर क्या होती है? उसकी क्षमता होती है। दूसरा, इस टेंडर को अपने ज़्यादा फायर सर्विस में काम में लेते हैं क्योंकि इसमें क्या लगी हुई रहती है? एक आपकी होज लगी हुई रहती है और एक आध इसमें बिल्ट इन पंप लगा हुआ रहता है। होज रील के जरिए अपने जैसे बता सकते हैं कि होज रील अपने 7 kg प्रति सेमी स्क्वायर प्रेशर से या 110 लीटर प्रति kg स्क्वायर से क्या होती है? वो पानी प्रेशराइज करने का काम करती है। जैसे छोटे गलियारा वगैरह रहते हैं वहाँ पे बड़ा साधन नहीं पहुँच सकता, होज को फैलाने में टाइम लगता है तो समय की बचत हो इसलिए उसमें क्या बना दिया जाता है? होज यानी कि रील चरखी लगा दी
जाती है। होज रील के बारे में मैंने आपको बताया था कि होज रील आपकी 60 मीटर तक का होज होता है, 19 से 20 mm उसका व्यास होता है और ये आसानी से फाइटिंग करने के लिए काम में ले सकते हैं। ये भी अपना एक पाइप या होज ही होता है जो चक्की के ऊपर फोल्डेड रहता है। दूसरा अपने बता सकते हैं कि एक्स जो अपनी होती है यानी कि वाटर टाइप जो एक्स टेंडर होती है, इसका अगर आईएसआई कोड की बात करते हैं तो 6067 इसका क्या होता है, आईएसआई कोड होता है। ये 1973 के अनुसार बनाई गई है, यानी कि इन दोनों 1970 के अनुसार तो अगर अपने बता सकते हैं कि 1970 में तो अपनी टाइप है वो टाइप भी थी, और 1971 यानी कि 6067 इसका आईएसआई कोड है। और इसमें अपने कौन से टेंडर काम में लेते हैं, यानी कि जहाँ अपने अधिक पानी की आवश्यकता होती है या ज़्यादा पानी प्रोवाइड करने, यानी कि 6000 लीटर प्रति सेकंड की दर से अगर अपने को पानी देना है तो उसके लिए अपने टाइप जो एक्स टाइप जो वाटर टेंडर होती है उसको काम में लेते हैं। अब देखिए वाटर टाइप टेंडर के बारे में ये तो अपने देख लिया। अब इसके थोड़ा तकनीकी विवरण की बात कर लेते हैं, यानी कि वाटर टाइप जो टेंडर की टाइप ए, टाइप बी, टाइप एक्स। अब वाटर टाइप टेंडर का अपना थोड़ा सा तकनीकी विवरण, अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपने को देखना है कि इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए चेचिस मैंने बता दिया कि चेचिस अपना टाटा का हो सकता है, यानी कि जैसे अपने चेचिस की बात कर सकते हैं कि टाटा का चेचिस हो सकता है, लैंडेड यानी कि अशोक पैटेंट का चेचिस हो सकता है, ओनेट का चेचिस हो सकता है, बोवेट का क्या हो सकता है अपना चेचिस से हो सकता है। चेचिस के नंबर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे अपने टाटा का 608 नंबर होता है चेचिस नंबर, अपने लैंडेड जो अशोक लैंडेड जो चेचिस होता है उसका 1210 चेचिस होता है। ज़्यादातर अपने अशोक लैंडेड काम में लेते हैं, यानी कि 1210 इसका क्या होता है आईएसआई कोड होता है। ओनेट का 1612 होता है और 1616 अपने वो वेवेट का क्या होता है एक चेचिस होता है, उसका आईएसआई कोड होता है। आगे अगर अपने बात करते हैं कि इनके अंतर्गत जो अपना जो भी वाटर टेंडर के अंतर्गत जो भी उपकरण होते हैं, जैसे इसमें एक वाटर टैंक होता है, इसमें पंप होते हैं, होज रील्स होती है, इसमें वाल्व्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं इसके यानी कि लगे हुए साधन रहते हैं। इसके ऊपर एक अपने टीटी अपने बता सकते हैं कि एक एक्सटेंशन लैडर भी लगी हुई रहती है जो अपने 35 फीट बढ़ाई जाने वाली सीढ़ी होती है। तो पहले इसकी बात करते हैं टैंक की। देखिए जी इसका जो टैंक होता है ये अंडाकार होता है। क्या होता है ये अंडाकार होता है। ये 3.15 या 3.15 mm मोटाई का एक माइल्ड स्टील से बना हुआ क्या रहती है, यानी कि इतनी मोटाई में क्या बना हुआ रहता है, इसका टैंक बना हुआ रहता है। और उसकी जो शेप जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। और इसमें अपने 1800 से 3200 यानी कि अलग अलग कैपेसिटी 4500 लीटर या 5000 लीटर या 6000 लीटर क्षमता में क्या बना हुआ रहता है, पानी भरने की क्षमता में ये बनाया जाता है। इसमें होज रील्स लगने की रहती है, पंप लगने का रहता है। दूसरा इसमें चेक ऊपर की तरफ एक इसमें इन्फेक्शन अपना चेक करने के लिए एक वाल्व लगा हुआ रहता है। नीचे की तरफ इसमें अपने जब भी सफाई करना होता है तो उसके लिए भी क्या लगा रहता है, वाल्व लगा हुआ रहता है। पंप रहते हैं इसमें, ज़्यादातर अपने जो पंप काम में लेते हैं वो अपना सेंट्रीफ्यूगल यानी कि जो मेन पंप होता है वो अपना कौन सा पंप होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। अब अपनी बात करते हैं कि कितनी रफ्तार से, जैसे अपने ये जो टेंडर होती है ये सब इसकी चेचिस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने व्यक्ति बैठने की, जैसे क्रू जो व्यक्ति होते हैं कम से कम 6 आगे की तरफ जो केबिन यानी कि बैठने की जो फायर कर्मचारी होते हैं कम से कम ड्राइवर के समेत 6 व्यक्ति फायर यानी कि बैठने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। कम से कम इसका जो भार जो होता है वो कम से कम इसका 5 टन यानी कि इतना भार ये क्या करती है, सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। गाड़ी को टर्न यानी कि गाड़ी को अपने को घुमाना है तो घुमाने के लिए को 20 मीटर यानी कि 20 मीटर में ये क्या होनी चाहिए, गाड़ी अपनी घूमनी चाहिए। अगर समतल जगह की अगर अपने बात करते हैं, गाड़ी की जो स्पीड होती है वो 32 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से क्या होनी चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। जैसे अपने गाड़ी की ब्रेक लगा रखी है तो गाड़ी की ब्रेक में भी अपने को पता होना चाहिए कि जैसे अगर अपने गाड़ी को गेयर कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हो गेयर कर रहे हैं, जैसे गाड़ी को अपने स्टार्ट करते हैं गेयर लगाते हैं तो ये 40 सेकंड के समय में 64 किलोमीटर दूरी तय कर लेनी चाहिए, यानी कि 64 किलोमीटर रफ्तार से यानी कि ये चलनी चाहिए जब 40 सेकंड जब अपना फर्स्ट इसमें गियर डालते हैं। तो अगर अपने इसमें ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का मतलब होता है कि 17 सेकंड समय में ये क्या होनी चाहिए, आपकी रुक जानी। अगर 64 किलोमीटर की दर से गाड़ी चल रही है और अपने ब्रेक लगा लिया तो ये अपनी 17 सेकंड के समय में क्या हो जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए। और
अपने इस टेंडर के बारे में अपने को यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितने रफ्तार से चलती है, ब्रेक कितना होता है, इसकी हील से लंबाई कितनी होती है। जैसे अपने को पूछ सकता है कि वाटर टेंडर का वजन 5 टन से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 टन वजन क्या होना चाहिए, ये सहन यानी कि भार सहन करने वाली होनी चाहिए। हील से बेस यानी कि इसके पहिए से, आगे के पहिए से पीछे के पहिए तक की जो दूरी होती है, यानी कि जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, वो अपनी 4.30 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4.30 मीटर तक उसकी लंबाई, यानी कि इतनी लेंथ में वो होनी चाहिए। ओवरऑल मोटाई यानी कि चौड़ाई, इसकी ओवरऑल जो चौड़ाई होती है वो 2.30 मीटर होनी चाहिए। ओवरऑल जो चौड़ाई की अगर अपने बात करते हैं तो वो कितनी होनी चाहिए? 2.30 मीटर होनी चाहिए। रोड के यानी कि रोड से, यानी कि नीचे से अपनी गाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो कम से कम अपनी 23 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि रोड की जो होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो अपनी 23 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 23 सेमी से अधिक हो, बाकी उससे कम नहीं होनी चाहिए। गाड़ी के घूमने का सर्कल यानी कि 30 मीटर होना चाहिए, यानी कि 30 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी क्या होती है? घूमती है। तो अपने इस वाटर टेंडर के बारे में इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि घूमने के लिए कितना उसका वो चाहिए, कौन सी आग के ऊपर अपने काम में लेते हैं, कि ज़्यादातर अपने क्या कर सकते हैं, इसको वाटर या अपने पानी को जो अपने ठोस पदार्थ की आग को बुझाने के लिए काम में लेते हैं, और वाटर टाइप टेंडर को अपने फॉर्म टेंडर की तरह भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्म में भी अपने को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो फॉर्म टेंडर के बारे में अपने कल देखेंगे, आज केवल आपको वाटर टेंडर के बारे में समझाया है।